राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है जो देवता असुर मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्राय धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध संभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्य आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैरागिक, तेजस, तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। इन सब के अधिष्ठाता देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु राजा परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे सभी पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहते हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह सभी ही गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अब समेत यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार से धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने यह भी प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए ही उन्होंने जदवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सावधान धीरे धीरे छीन लेता हूं। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उनके दुखा काल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका चित्त विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है। मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है, तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्याय देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता अछूतोष हैं, वे झटपट पिघल पड़ते हैं, अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्च उच्च खल परमादि और उमंत हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं, उनका तिरस्कार कर बैठते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं। परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृक्कासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, वृक्कासुर शानी का पुत्र था, शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देव ऋषि नारद को देख लिया। उनसे पूछा, तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है? देव ऋषि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, शिव की उपासना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। क्योंकि एक शंकर ही ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को तत्काल खुश कर देते हैं। अगर कोई गलती हो गई तो शीघ्र ही क्रोध कर बैठते हैं। रावण और बाणासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की स्तुतियां की थी। भगवान शिव का ही भजन किया था। इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और वाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर बक्कासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इसी प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन ना हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्म हत्या करने जाता है तो हम लोग कर्णवश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने बक्कासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक लिया। उसका स्पर्श होते ही बक्कासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने बक्कासुर से कहा, प्यारे बक्कासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जाल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाता हूं। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अत्यंत पापी बक्कासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला वह वर मांगा। मैं जिनके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान शंकर रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया।
भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर बकासुर के मन में यह लालसा हो आई कि मैं पार्वती को हर लूं, क्योंकि माता पार्वती बहुत सुंदर थी। बकासुर का मन बेईमान हो गया। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। उनका राक्षस बकासुर उनका पीछा करने लगा और वे उनसे डर कर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देख उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय ना देकर चुप रह गए। अंत में प्रकृति अंधकार से परे परम प्रकाश बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ में सभी भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों के परम गति हैं जो सारे जगत को अवैधान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। बैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त बलिहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपनी जोग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे बकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मुंज की मेखला, काला चा मृग चरम, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुशा लिए हुए थे। बकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी निम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी भगवान नारायण ने कहा, शकुनी नंदन बकासुर, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्वास तो कर लीजिए। देखिए, जय शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूर्ण होती है। इसे अधिक कष्ट ना देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? जद मेरे सुनने जो कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। भगवान ने कहा, ऐसी बात है? तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या? वह तो दक्ष प्रजापति के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। नारायण भगवान बेस्तारी ब्रह्मचारी बकासुर को समझा रहे हैं और शंकर के प्रति उसे भरोसा उठा रहे हैं। भगवान ब्रह्मचारी ने फिर कहा, दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप ज्यादा आप भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो, तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। ब्रह्मचारी भगवान ने ऐसा कहा। दानव श्रोमणी, जात किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ ना बोल सके। परीक्षित,
भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसके विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बकासुर ने यूं ही अपने सिर पर हाथ रखा, उसी से न उसका सिर फट गया और वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जयकार, नमो नमः, साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी बकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अति प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने वह मुक्त शंकर जी से कहा, महादेवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है, इस दुष्ट को इसके पापों से ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? वो कौन प्राणी है जो किसी का धन दबाकर सुख से रह सके? नहीं रह सकता। उसका अंत अवश्य होगा। उसके परिवार को, उसके बाल बच्चों को कष्ट होगा। जो किसी का पैसा दबाता है या पैसे के मद में अहंकार करता है, उसकी कुल संपत्ति नष्ट हो जाती है। फिर सवियों, जगदगुरु विश्वेश्वर, आपका अपराध करके तो कोई सुकुल रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक शक्ति और वाणी सीमा के परे हैं। वे प्रकृति से अतीत सवियों परमात्मा है। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की जह लीला जो कोई कहता जा सुनता है, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए उन्हें नमस्कार किया और ना तो उनकी स्तुति की, ना उन्हें नमस्कार किया, ना स्तुति की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि जय तो मेरा ही पुत्र है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अरण मथन में से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। वहां से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार ना किया और कहा, तुम लोग वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो।
इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुमय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वृक्ष स्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठी और झटपट अपनी सेजा से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, महर्षि आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभागमन का पता ना था, इसी से मैं आपकी अगवानी ना कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। जो कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से दबाने लगे और बोले, महर्षि आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे बैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया हूँ। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वृक्ष स्थल लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम खुशी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्देश्य से उनका गला भर आया, आंखों से आंसू छलकाए वे चुप हो गए। परीक्षित, भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें और शिव विष्णु भगवान के जहां जो कुछ अनुभव हुआ था वे सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेश दूर हो गया, संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम संतान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान और वैराग, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला जस प्राप्त होता है। चित्त को शुद्ध करने वाला जस प्राप्त होता है। शांति, समचित, अकिंचन, सबको अभय देने वाले साधु मुनियों को भी वे ही एकमात्र परम गति है, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्य और इष्ट देव है ब्राह्मण। निष्काम, शांति, निपुण बुद्धि पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता, उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी है। इसमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे सभी ही समस्त पुरुषार्थ रूप हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों के संशय मिटाने के लिए ही ऐसी जुगत रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके
उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया था। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की जय कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु संसार के भय को मिटाने वाली है। जय व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखार बिंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया। वहां उसे रखकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही धूर्त कर्पण और विषी राजाओं के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा सिंहासन परायण, जो राजा हिंसा प्रायण सुशील जितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया। वही बात कही गया। 9वें बालक के मरने पर जब वह आया, उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उनसे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि जे जदवंशी ब्राह्मण हैं, प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज में धान, स्त्री अथवा पुत्रों से विरुक्त वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूं कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। जब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर सका तो आग से कूद कर जल मरूंगा। और अर्जुन ने ऐसा कहा। ब्राह्मण देव ने कहा, अर्जुनो, जहां बलराम जी, भगवान कृष्ण, धनुर्धारी श्रोमणी प्रद्युम्न, अद्वितीय जोधा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वर के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम कैसे मेरे बालक की रक्षा करोगे? सचमुच जय तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूं। मैं हूं अर्जुन, जिसका गंधीव नाम का धनुष विश्व विख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बाल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं
मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीत कर आपकी संतान बचा लूंगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता को विश्वास हो गया। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बाल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। प्रसव का समय निकटाने पर ब्राह्मण आतर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। जय सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया, भगवान शंकर को नमस्कार किया, फिर दिव्य अस्त्रों का सिमरन किया और गंडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके पार्श्व ग्रह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सोतिका ग्रह के ऊपर नीचे अलग अगल बगल बाणों का एक पिंजड़ा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते बहे शरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा, क्योंकि अर्जुन ने प्रण किया था कि वह ब्राह्मण के बच्चे को बचाएगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक ढींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध जहां तक के बलराम और भगवान कृष्ण भी ना बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुंह अपनी बढ़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो, यह मूढ़तावश उस बालक को लुटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन जोग बल से तत्काल श्यामनीपुरी में गए, जहां भगवान जमराज निवास करते हैं। वहां उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर कर्मश इंद्र, अग्नि, निरसत, सोम, बाजू और वर्ण आदि की पुरियों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक ना मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी ना हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखा देता हूं। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों को ही निर्मल कीर्ति का स्थापन करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र, लोकालोक पर्वतों को लांघ कर घोर अंधकार में प्रवेश किया। राजा परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था, उसमें शैब, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही ना था। जोगेश्वर के
परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने घोड़ों की यह दशा देखकर अपने शस्त्र सहस्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से सभीयों भगवान के द्वारा उत्पन्न घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावाराहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुनों की आंखें चौंधी आ गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहां एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्र खंबे चमक रहे थे, शोभा बढ़ रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्र सिर थे। प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की मुखमयी सहजा पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। बहुमूल्य मणियों से जड़ित मुकुट हैं। लंबी लंबी भुजाएं हैं। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान अयुद्ध पुष्टि श्री कीर्ति और अजा ये चारों शक्तियां संपूर्ण अरिदियां ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आप ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया। तब उन दोनों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे उसी से वैसे ही द्वारका में लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसी उनके जन्म समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के
उस परम धाम को देकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बाल पौरुष है वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा का ही फल है। परीक्षित, भगवान ने और ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि के साधारण लोगों के समान संसार के विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ जग किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समय अनुसार वर्षा करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं का सभी मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी।